अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफ़ेसर यूसुफ़ हसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ़ इन शॉर्ट्स। मैं जब यूएस में था, तो मैंने मेटा का ऑकुलस 2 ऑर्डर किया था। मैं बेसिकली एक दिन वॉलमार्ट में गया, मैंने ऑकुलस को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसे खरीदना चाहिए। एंड ऑनेस्टली उस टाइम में मेरे दिमाग में बहुत गेम या कोई मूवी देखना या सच कुछ नहीं चल रहा था। इनफैक्ट ऑकुलस लेने का मेरा मेन रीज़न था मेरा 2022 का इज़राइल विज़िट। 2022 में मैं टेल अवीव गया और भी जगह गया इज़राइल में एंड कुछ लोगों से मिला जो रिसर्चर हैं, उनके साथ कुछ डिस्कशन कर रहा था। तो हमारे डिस्कशन के थ्रू एक टॉपिक आया, वो था केस राइटिंग का, केस स्टडी राइटिंग का। तो मैंने पास्ट में भी कुछ केस स्टडीज़ लिखे हैं, उनमें से कुछ हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू के लिए, हार्वर्ड के सेंटर के लिए भी एक्सेप्ट हुआ है। एंड मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि क्यों ना केसेस को मोर इलस्ट्रेटिव बनाया जाए। एंड इसी डिस्कशंस ने हमें वीआर हेडसेट की तरफ ले गया, जहाँ पे हमने ये देखा कि वीआर हेडसेट को भी यूज़ किया जा सकता है ऑडियो विजुअल क्रिएट करने के लिए, और ऑडियो विजुअल के थ्रू स्टूडेंट्स को हम एंगेज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड बिजनेस प्रॉब्लम, टू एंगेज देमसेल्फ इनटू अ बिजनेस प्रॉब्लम एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट, क्योंकि वो विजुअलाइज कर पाएंगे, वो अपने आप को सिचुएशन में रख पाएंगे एंड देन उनके लिए बहुत ईजी होगा उस चीज़ों से अपने आप को रिलेट करना। जो प्रोफेसर जिनसे मैं डिस्कस कर रहा था वो स्टैनफोर्ड के एंड इंसियाड के प्रोफेसर्स थे, तो ऑब्वियसली वो उस पर काम कर रहे थे। मेरे दिमाग में भी ये आइडिया चल रहा था, तो बहुत अच्छा हमारा एक कोलैबोरेटिव डिस्कशन हो पाया। बाद में मैंने इस आइडिया को आगे परस्यू करने का भी सोचा, पर मुझे यूनिवर्सिटी से एज़ सच फंडिंग नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अभी कल को मैं यूएई या कहीं और मूव करूँगा, तो मैं उस पे काम करूँगा। तो मैं फिर इंडिया आ गया, मैंने यूएस से जॉब रिज़ाइन कर दिया एंड देन इंडिया में मैं लगभग 2 मंथ्स इंडिया में रहा, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना चाह रहा था मैं। एंड जब मैं दुबई आने लगा, तो मेरा ध्यान में आया कि मैंने ऑकुलस वहीं रख रखा है, तो मैंने ऑकुलस को मैं अपने घर से पिक किया एंड मैंने उसमें से सेल्स बैटरीज़ निकाल दिए, क्योंकि चेक इन में या हैंड लगेज में शायद प्रॉब्लम हो सके। पर मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो सारे रिचार्जेबल बैटरीज़ थे एंड मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी जब मैं यहाँ आता तो। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि मेरे पास तो ऑकुलस रखा हुआ था, मैंने सोचा ठीक है, घर में सेट हो जाऊँगा, तो मैं एक दिन उसे चलाऊँगा। आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने ओकुलस को ऑन किया। मैंने देखा कि हेडसेट तो ऑन हो गया, पर उसके जो 2 आर्म्स हैं, जो आप यूज़ करते हैं एज़ अ पॉइंटर, वो बेसिकली नहीं वर्क कर रहे थे, क्योंकि बैटरी उसमें थी ही नहीं। तो मैं पास की एक ग्रोसरी शॉप है अलमाया, मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ से 2 ड्यूरासेल की बैटरीज़ ली। रिचार्जेबल नहीं थी, नॉर्मल बैटरीज़ थी। मैंने वो डबल ए बैटरीज़ ली और फिर मैंने उसको उसमें इंस्टॉल किया। मैंने देखा कि चार्ज होने के बाद मेरा हेडसेट भी चलने लगा एंड मैंने सोचा कि ठीक है, इसे कभी ट्राई नहीं किया, लेट्स ट्राई इट आउट, लेट्स सी कि कैसा चलता है। एंड सरप्राइजिंगली ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा रहा। जब मैंने उस पे कुछ गेम्स प्ले किए और मैंने यूट्यूब ऑन किया, मैंने देखा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इनफैक्ट मैंने सोचा कि क्यों ना एक 3D मूवी भी प्ले की जाए। ये वैसे ही था जैसे कि आप किसी मॉल में जाते हैं या फिर किसी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे वो 4D, 7D एक्सपीरियंस की कुछ शोज़ दिखाते हैं, जहाँ पे आपका सीट मूव कर रहा होता है, वाटर स्प्रिंकल हो रहा है एंड थोड़ा-सा आपको लग रहा है कि पूरा सिनेमा हॉल ही शेक कर रहा है और आप एक्चुअली उस मोमेंट में उस जगह पे हैं जहाँ पे वो वीडियो प्ले हो रही है, वो जो सिनेरियो जो दिखाई जा रही है वीडियो में। तो बिल्कुल वैसा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे लग रहा था मैं एक सिनेमा हॉल में अकेले हूँ और मैं लिटरली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मैं डेंस सी फॉरेस्ट एरिया में वॉक कर रहा हूँ, बॉडीज़ है वहाँ पे और लिटरली स्केरी फील हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब लिटरली मैं बहुत एप्रिशिएट करूँगा कि इस टेक्नोलॉजी को जिसने भी डेवलप किया, बहुत अच्छा डेवलप किया है एंड मेटा का इसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि नो डाउट आप इसमें काफ़ी गेम्स और काफ़ी चीज़ें, ऐप्स प्ले कर सकते हैं, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी है, प्ले कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप एक्चुअली चलाया, मैंने देखा बहुत अच्छे से काम कर रहा था। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने ओकुलस जब यूएस में खरीदा था, तो ये मुझे कॉस्ट पड़ा था 290 डॉलर्स के आसपास। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे कंपेयर किया जाए, देखा जाए कि प्राइस में कोई चेंजेस आए भी हैं या फिर वही प्राइस है, ताकि अगर कल को मैं कोई केस स्टडी डेवलप कर रहा हूँ, मैं उसे वीआर हेडसेट पे प्ले करूँगा, तो मुझे बहुत सारे हेडसेट की ज़रूरत होगी जो मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को दूँगा, और अगर वो अफोर्डेबल नहीं होगी तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो मैंने देखा प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। इनफैक्ट 290 या 2
$80 जिसमें भी मैंने खरीदा था यूएस में, एग्जैक्टली आसपास में ही प्राइस है, उससे कम नहीं हुआ। मैंने अमेजोन का यूएस पोर्टल खोला, मैंने देखा एग्जैक्टली आसपास में वही प्राइस था। फिर मैंने इंडियन पोर्टल भी खोल के देखा और मैंने देखा कि इंडियन अमेजोन के पेज पे भी प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं है, वो 25,000 के आसपास ही प्राइस है। इंटरेस्टिंगली यूएई में जहाँ पे वैट सिर्फ 5% है, जबकि यूएस और इंडिया का मैं समझ सकता हूँ कि टैक्सेस ज़्यादा है, लेकिन यूएई में जहाँ वो सिर्फ 5% वैट है, वहाँ भी मैंने देखा कि प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 24,500, इनफैक्ट 25,000, और अगर उसमें आप ज़्यादा स्पेस वाला ले रहे हैं तो इनफैक्ट इवन 27,000 तक जा रहा है। एंड इसका जो एडवांस वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है, वो है थर्ड वर्जन 3, और शायद और भी उसके बाद वर्जन आए तो वो तो शायद 40-50 हज़ार तक चले गए हैं। तो काफ़ी डिमांड में है एंड काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। मैं मानता हूँ कि इसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही यूनिक है। हालाँकि मुझे शुरू में हेडसेट लगाने में थोड़ा-सा दिक्कत हुआ, क्योंकि वो अगर मैं पावर्ड ग्लासेस पहन रहा हूँ या ऐसा पहन रहा हूँ तो आपको थोड़ा दिक्कत होता है। फिर मैंने लेकिन एडजस्ट कर लिया, तो काफ़ी फिर कंफर्टेबल था। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मुझे लगता है कि अगर आप गेम के शौकीन हैं या ऐसे कुछ 3D एक्सपीरियंस के शौकीन हैं, तो आप ऐसा हेडसेट ले सकते हैं। एंड इसे आप अपने घर में रख सकते हैं। आप इसको नॉर्मली अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अगर आपने 1-2 ले रखा है तो आप एक साथ प्ले कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा कॉम्बिनेशंस इस तरह के भी आते हैं कि आप मल्टीपल कनेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर मुझे फ्यूचर में केसेस पढ़ाने होंगे, तो मैं एक ऑडियो विजुअल फॉर्म में केसेस को प्रेजेंट कर सकता हूँ बच्चों को। एंड इफ नॉट इन ग्रुप्स, डेफिनेटली इंडिविजुअली 2-4 बच्चों को ये एक्सपीरियंस करा ज़रूर सकता हूँ। तो मुझे एक अच्छा लगा, ये एक अच्छा चीज़ था जो मैंने लिया है। Subscribe to Life in Shorts for more videos.